आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं हम किस तरीके से 7 लाख वोट ले रहे हैं। हमने पहले ही कोई भी काम होता है तो योजनाबद्ध तरीके से होता है। हमने 1 साल पहले अपना सफर शुरू किया था और प्लान ये किया था कि हम डायरेक्ट जाके वोटर के साथ में इंटरेक्ट करें, और केवल हमने फरीदाबाद लोकसभा का आकलन करने के बाद 7 लाख वोट का प्लान किया था। और वो 7 लाख वोट का जो हमारा आंकड़ा है वो 30 अप्रैल तक हमने फिनिश कर दिया था। किस तरीके से किया था और किस तरीके से हम वोट ले रहे हैं, मेरे साथ आपने पूरे इलेक्शन में कभी कोई काफिला नहीं देखा होगा, कोई आदमी नहीं देखा होगा। मैं अकेला हमेशा रोड पर रहा और प्रचार में भी रहा। वो केवल इसलिए है कि हम एक सिनेरियो बदलना चाहते हैं राजनीति का। अभी तक आपने जितनी भी राजनीति देखी है वो एक बड़े काफिले के साथ, बड़ी संख्या के साथ, बड़ी रैलियों के साथ में, और लोगों का एक माइंड सेट हो चुका है कि रैलियों से और उनसे ही आदमी जीतता है। ये इतिहास में पहली बार होगा और हम सबको चैलेंज करेंगे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हार है या जीत है, फैसला आपके ऊपर छोड़ेंगे। हम केवल 7 लाख वोट का इलेक्शन लोकसभा फरीदाबाद में जो हमने योजनाबद्ध तरीके से किया है, चाहे 1 साल पहले हमने काम शुरू किया था, गांव-गांव जाके झाड़ू लगाया था, सभी सरपंचों को, पार्षदों को, ब्लॉक मेंबर्स को हमने सम्मानित किया था गांव-गांव में जाकर के, और तभी से हमारी रणनीति शुरू हो गई। उसमें चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे राजनीतिज्ञ लोग हों, इसमें हमारे प्लान में राजनीतिज्ञ लोग भी हैं जो एक दूसरे नेता से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, जो उनको हराना चाहते हैं, वो लोग हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब इसमें इंक्लूड हैं। इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता इंक्लूड हैं, एसोसिएशंस इंक्लूड हैं। तो इसमें हर वर्ग का आदमी, क्योंकि ये इलेक्शन हमने केवल वोट का इलेक्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ का इलेक्शन तैयार किया था, और हमारा 30 अप्रैल को ये खत्म हो गया। अब मैं आपके सामने खुलासा करता हूं कि मैंने किस तरीके से इस इलेक्शन को लड़ा है, क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग होनी है और मेरा इलेक्शन 30 अप्रैल को फिनिश हो गया था। अब तो खाली हम लोगों के बीच में एक अपना निशान भेजने के लिए जा रहे हैं, और कार्यक्रम हमारा किस तरीके से चला वो मैं पूरा सफर आपको बताता हूं। हमारे 7 लाख का टारगेट वोटों का है। सात लाख वोट हम ले कैसे रहे हैं, हमने कैसे योजना बनाई। सबसे पहले हमने बॉर्डर टू बॉर्डर 200 लोगों को जोड़ा। 200 लोगों को अपने साथ में हमने कनेक्ट किया और उनको मोटिवेट करके उनके अंदर एक ताकत भरी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन हमेशा वोटों से हारा और जीता जाता है, ना कि हवाबाजी और उससे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, हमने सबसे पहले ये रखा कि सबकी पहचान को हमने गुप्त रखा है। कोई भी किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी नेता के साथ घूमता रहे, केवल हमने अपील उनसे करी थी वोटों के लिए, और उसमें सब तैयार हो गए, क्योंकि ओपन आने में बहुत लोगों को परेशानी होती है। तो इन 200 लोगों को हमने क्या काम दिया, एक आदमी से हमने कहा कि आपने केवल 35 लोगों के साथ हमारी एक गुप्त मीटिंग करानी है। चाहे खेत पे कराओ, चाहे ट्यूबवेल पे कराओ, चाहे गांव में कराओ, चाहे किसी दुकान में कराओ, चाहे ऑफिस में कराओ, कहीं भी कराओ, जिसकी सूचना किसी को ना लगे। 35 लोगों के आपने मीटिंग करानी है। तो ये जब सिलसिला शुरू हुआ हमारा, तो 35 लोगों के साथ एक व्यक्ति ने हमसे मीटिंग कराई। 200 मीटिंग अभी तक हमने टोटल करी, जिसमें 200 मीटिंग करके हमारा टोटल 7000 वॉलंटियर हमने खड़ा किया। 7000 लोग हमने तैयार किए। इस मीटिंग में हमने क्या किया, इस मीटिंग में हमने उनको इसी तरीके से समझाया कि एक लोकसभा है बॉर्डर टू बॉर्डर, जिसमें 23.5 पौने 24 लाख के लगभग वोट हैं, और आप हर आदमी की 10 पड़ोसी होते हैं, 10 रिश्तेदार होते हैं और 10 जानकार होते हैं। तो 101 मिशन 101 दिया हमने उन लोगों को। 101 वोट का आपने तैयारी करनी है।
आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप पूरे लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है केवल 101 वोट को डलवाना, साइलेंट तरीके से डलवाना, ओपन में कुछ नहीं करना। आपने पर्ची भी उनके खेत से लेनी है, रहना भी उनके साथ है, खाना भी उनके साथ है, झंडा भी उनके साथ उठाना है। आपको ओपन में बिल्कुल हमारे साथ नहीं आना है। आपका टारगेट है केवल वोट डलवाना, चाहे अपने रिश्तेदारों से डलवाओ, यार दोस्तों से डलवाओ, अपने जानकारों से डलवाओ, पड़ोसियों से डलवाओ। और ये मीटिंग इस तरीके से हुई, आधे घंटे हमने एक मीटिंग में लगाया, केवल 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर हमने एक मीटिंग फिनिश की और 30 मिनट बाद इन लोगों ने खड़ा होकर के जयकारे लगाए और बताया कि 101 वोट मैं महाराज जी आपको दूंगा। हमने इनको सिर्फ इतना समझाया कि पूरे लोकसभा का जो इलेक्शन है आप लड़ रहे हो, मैं नहीं लड़ रहा हूं, आप लड़ रहे हो और आपको केवल 101 वोट का इलेक्शन है। आपका आम वोटर हो, आप आम वोटर के पास वोट होती है, जो भीड़ चलती है, जो लोग चलते हैं, जो ठेकेदार चलते हैं, इनके पास वोट नहीं होती। ये तो केवल एक ढकोसला करते हैं, क्योंकि 90% लोग जो भीड़ होती है वो जिस नेता की रैली में आप जाओगे उसमें वही लोग आपको मिलेंगे। तो ये जब हमने आकलन करके अपना काम शुरू किया तो ये इस तरीके से लोगों ने धर्म, वचन और कसम से अपने आप को झोंका हमारे साथ, कहा जी कि हम 101 वोट डलवाएंगे। तो ये 7000 वॉलंटियर, ये 200 मीटिंग हमारी 30 अप्रैल तक खत्म हो गई थी। 30 अप्रैल तक हमने इनको फिनिश कर दिया था, 200 मीटिंग, 7000 वॉलंटियर। अब हम 7000 को कनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप से जोड़ रहे हैं, जो 101 वोट डलवाएगा। तो 7000 वॉलंटियर 101 वोट डालेगा तो आपके 7,07,000 वोट बनते हैं। ये हमारा फॉर्मूला पूरे एक साल में पूरा हो गया। नीचे नीचे जिस तरीके से आप देखते हैं, लकड़ी बाहर से शानदार नजर आती है, लेकिन जब हाथ लगाते हैं तो दीमक अंदर अंदर खा जाती है। हम इलेक्शन किसी भी एंगल से ना जाति का लड़ रहे हैं, ना किसी धर्म का लड़ रहे हैं, हम केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इतने लोग हमें मिले जो भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, नेताओं की हरकतों से त्रस्त हैं, और बहुत नेता हमारे साथ जुड़े हैं। हर पार्टी का आदमी हमें सपोर्ट कर रहा है, हर संस्था का आदमी हमें सपोर्ट कर रहा है, और ये इलेक्शन पूरा संत समाज लड़ रहा है। फरीदाबाद के संत भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, चाहे किसी के 10 भगत हैं, चाहे किसी के 1000 भगत हैं, चाहे किसी के 100 भगत हैं। और उनको भी हमने रिक्वेस्ट ये करी थी कि आपको भी मेरे साथ नहीं आना है, आप अपनी जगह पर रह करके वोट डलवानी है, क्योंकि इलेक्शन केवल वोटों से जीता जाएगा, ना कि काफले, पीछे 20 गाड़ी, 50 गाड़ी, 100 गाड़ी चल रही है। तो उस तरीके का इलेक्शन हमने बिल्कुल नहीं लड़ा, और ये भारत के अंदर एक नया आयाम लिखा जाएगा, क्योंकि इस तरीके से इलेक्शन मेरे हिसाब से तो मेरे को जितनी जानकारी है किसी ने नहीं लड़ा। और 7 लाख वोट हम श्योर ले रहे हैं। बाकी जो हम प्रचार कर रहे हैं, जो हम घूमते आपको नजर आएंगे, वो तो एक इलेक्शन की प्रक्रिया के दौरान हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नेताओं के खेस पर जो बैठे हैं, नेताओं की रैलियों में जो घूम रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड के नेता हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके लोग हमें वोट कर रहे हैं और इस मिशन 101 में जुड़े हुए हैं। ये बताने के लिए मैंने आपको बुलाया, और ये मैं पहले ही खुलासा कर रहा हूं, आप पहचाने। मैं नेताओं को भी टाइम दे रहा हूं कि अभी 4 दिन और हैं इलेक्शन में, आप रोक सकें तो रोकें अपने लोगों को। आपके ही बीच में रह करके वो मेरी वोट डालेंगे, कूड़ेदान पर वोट डालेंगे। ये बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। तो नेता हैं, मैं नेता नहीं हूं, मैं एक संत हूं, और संत का धर्म होता है कि पूरी प्रजा की भलाई करना। वो किसी, जिस दिन आदमी इस अवस्था में जाता है, संत बनता है, उस दिन वो अपनी जाति, धर्म, सब सिस्टम से ऊपर उठ करके अपना पिंड दान करके, और संत का धर्म होता है, संत का धर्म होता है कि वो समान रूप से सबका प्यार करे, सबको आशीर्वाद दे। वो किसी जाति, धर्म और इन सब से ऊपर होता है, जो असली संत होता है। अगर कोई जाति धर्म में बंधा हुआ है तो वो कतई भी संत नहीं है।
और मैं इसलिए मुझे इस राजनीति में भी कूदना पड़ा क्योंकि मैं तो महाराजा हूं, हम तो पहले सिंहासन पर बैठे हैं, हमारी तो प्रजा है अपने आप ही। लेकिन ये जो मैं राजनीति में आया हूं, मैंने फरीदाबाद के अंदर सोशल वर्क बहुत करे हैं। फरीदाबाद में घुमा हूं क्योंकि फरीदाबाद मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि मेरी खैर अलीगढ़ में है। जब मैं यहाँ आया तो लोगों ने इतनी शिकायतें करी हमारे सांसद साहब के खिलाफ, हमारे ढंग के खिलाफ कि उनका जो काम करने का ढंग है वो ठीक नहीं है, और इस तरीके की बहुत सी शिकायतें जब आई तब हमने लोगों ने अप्रोच किया कि महाराज जी आप आइए। तब हम इसमें आए और हम कोई भी काम करते हैं पहले योजना बनाते हैं और उसके बाद में काम करते हैं। हम किसी हवा से, किसी तरीके से, किसी दूसरे तरीकों से, जैसे लोग जानते हैं जी इलेक्शन ऐसे नहीं ऐसे लड़ा जाता है, तो हम नेता नहीं है, हम तो संत हैं और हमारा तो ड्यूटी बनती है सबको आशीर्वाद देना, सबका भला सोचना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 70% तक हमने वो एक ऐप बना ली है जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। जिस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है उसने 70% तक उसमें काम कर दिया है, 30% काम बाकी है। जीतने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगी हमारी जो ऐप है, और हर आदमी को भ्रष्टाचार बस उन्हें प्रूफ रखना है छोटा सा और उस पर अपलोड करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर उस भ्रष्टाचारी का खात्मा कर देंगे, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है, हम यहाँ व्यवस्थाओं को ठीक करने आए हैं, हम नेतागिरी करने नहीं आए, राजनीति करने नहीं आए, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी तो ये केवल जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है, हम इन व्यवस्थाओं को ठीक करने आए हैं। जिस दिन ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी उस दिन हम अपने मठ पे फिर चले जाएंगे। मुझे ऐसी कौन सी समस्या है जो नहीं है, चाहे आप एजुकेशन की सिस्टम की बात देख लें, चाहे आप स्वास्थ्य के सिस्टम की बात देख लें, चाहे आप रोजगार के सिस्टम की बात देख लें, चाहे आप गंदे पानी की निकासी की बात देख लें, चाहे आप टोल टैक्स की बात देख लें, चाहे आप मोहना कट की बात देख लें, चाहे आप महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है, चाहे आप व्यापारी जितने भी व्यापार कर रहे हैं उनके भय की बात देखें, क्योंकि सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं। तो कहीं भी किसी भी एंगल से अगर हमने चेक किया, क्योंकि हमने 21 जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका मैनिफेस्टो भी तैयार किया, वो भी हम आपको दे देंगे। आप देखेंगे कि मूलभूत सुविधाओं में कुछ भी नहीं हुआ, सड़कों में गड्ढे हुए पड़े हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं, बगैर बात के लोगों की मौत हो जाती है, गांवों के अंदर झोला छाप डॉक्टर हैं, बच्चों युवाओं के लिए खेलने के लिए कोई सामान नहीं है गांवों के अंदर। मतलब समस्याओं का अंबार है। और वैसे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है। अब जो फ्लाईओवर ऊपर से निकल के जा रहा है वो फरीदाबाद का आम आदमी यूज नहीं कर रहा है, वो बाहर के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है पार्टियां काम कर रही हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जब हम जिंदे ही नहीं रहेंगे, जब हम कैंसर से मर जाएंगे, बीमारियों से मर जाएंगे, किसी झोला साहब डॉक्टर की सुई लगा करके मर जाएंगे, तो इस विकास को कहां लेके जाएंगे। तो पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अच्छा पानी मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी पढ़ाई मिले बच्चों को, रोजगार के इतने बड़ी इंडस्ट्री है हमारे फरीदाबाद में, लेकिन रोजगार तब भी नहीं दिला पा रहे। तो एक विचारधारा की और ढंग बदलने की जरूरत है, बाकी कोई जरूरत नहीं है, समय देने की जरूरत है। हमारे सांसद साहब के पास तो समय ही नहीं है। लोग ये कहते हैं कि गांव में हमारे में आए ही नहीं जिस दिन से वो लेके गए हैं। तो ये जो समस्याएं हैं इनको देख करके हमें यहाँ पे आना पड़ा। और श्योर ये जो मैंने आपको, ये सभी को मैं कहता हूं कि अगर इसमें आपको किसी को भी कोई खामी लगती है तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। ये वोट धर्म वचन कर्म से वोट मिलेंगी, बाकी हवाबाजी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। और मैं आगे भी ऐसे नॉर्मल आपके साथ काम करूंगा, आपके साथ मिलकर के रहूंगा, गांव-गांव में जाऊंगा, गली-गली में जाऊंगा, शहरों में जाऊंगा, कॉलोनियों में जाऊंगा और लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए सबसे पहले काम करूंगा। बाकी ये बड़े मुद्दे तो अलग हैं। धन्यवाद।